दोस्तों, दरअसल कल भारत और पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल था और यह सिडनी में एक कनाडाई पाकिस्तानी परिवार रहता था। पति पत्नी रहते थे और उन्हीं के पड़ोस में एक कनाडाई भारतीय परिवार रहता था। वह भी पति पत्नी थे। जैसे जैसे मैच शुरू होने का टाइम हो रहा था, जो पाकिस्तानी व्यक्ति जाहिद था, कुछ ज्यादा उछल रहा था। वह बार बार अपने पड़ोसी यानी भारतीय व्यक्ति विवेक से कह रहा था कि आज हम जो है बदला लेंगे, आज हम बदला लेंगे। उसे चिढ़ाता था। वह शांत स्वभाव का था। वह कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वह कमाने खाने गया था। उसको दुनियादारी से क्या लेना देना था। लेकिन अब पड़ोसी थे और बार बार उसको उकसा रहा है। तो विवेक कहता है कि देखो, 2 मैच का रिजल्ट तुमने देख लिया है, आज फाइनल है, उसका भी रिजल्ट तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। इतना उछलने कूदने की क्या जरूरत है। जीत हार अपनी जगह है। बाकी हमारा आपका व्यवहार पड़ोसी है, पड़ोसी की तरह होना चाहिए। मैच से हमको क्या लेना देना है। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति के खून में जो कुछ होता है, वह चाहे जहां रहे, उसके क्रियाकलापों से पता चल जाता है कि यह किस प्रवृत्ति का आदमी है। वैसा उसका व्यवहार रहता है। वह बार बार उछल कूद रहा था। धीरे धीरे करके मैच शुरू होने का टाइम हो जाता है। अनोखी शर्त की शुरुआत मैच की शुरुआत होती है। तो जाहिद वह मैच देख रहा था और शुरुआती तौर पर भारत के जो गेंदबाज हैं, जब बॉलिंग कर रहे थे तो पाकिस्तानी बैट्समैन जबरदस्त कुटाई कर रहे थे। ये देख के वह उसके घर आता है और कह रहा था कि देखो कैसे आज भारत के बॉलर पिट रहे हैं। विवेक, जो भारतीय था, वह भी मैच देख रहा था अपने घर पर। जाहिद आकर के उसी के यहां बैठ जाता है और मैच देखने लगता है। शुरुआती दौर में तो स्थिति ऐसी थी कि लग रहा था पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। ऐसी स्थिति बन ही गई थी। रन भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने शुरुआती में बनाना शुरू किया। यह स्थिति देख के जाहिद कहता कि आज पाकिस्तान मैच जीतेगा और भारत मैच हार जाएगा। ऐसा उसको वह बढ़ा रहा था। उसको जैसे चुनौती दे रहा था, उसको उकसाना चाह रहा था। वो कहता कि शर्त लगा लो। विवेक बोला कि शर्त क्या लगाऊं? मेरे पास शर्त लगाने के लिए क्या है? दरअसल जो जाहिद था, वह जो है, उसकी जो भारतीय की बीवी प्रिया थी, उसके ऊपर नजर थी। कहते हैं कि लोग जहां रहते हैं, इनकी नीयत में खोट रहती है। दोस्तों, उसके बाद वह कहता कि तुम शर्त लगा लो, मैच हार जाओगे। ऐसा है वैसा दुनिया भर का नाटक करने लगा। विवेक कहता है ठीक है, शर्त लगा लो। जाहिद कहता कि शर्त छोटी मोटी नहीं होगी, शर्त बहुत बड़ी होगी और अनोखी शर्त होगी। विवेक बोला कि ऐसी कौन सी शर्त है यार, अनोखी शर्त कैसे लगाओगे? जाहिद कहता है कि अगर भारत मैच जीता तो तुम मेरी जो बीवी आयशा है, उसके साथ जो मन करे वो कर लेना, और यदि पाकिस्तान जीता तो मैं तुम्हारी बीवी प्रिया के साथ करूंगा। विवेक बोला कि नहीं, ये सब गलत बात है। मैच अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह है। ये सब मैं नहीं करने वाला। ऐसे संस्कार हमारे भारतीयों में नहीं है। ये सब आपके यहां चलता होगा। जाहिद बोला कि यार, शर्त लगा ले, क्या पता तेरी किस्मत बदल जाए, तुझे ही मौका मिल जाए। वह उसे एक तरीके से लालच दे रहा था कि स्थिति पाकिस्तान की शुरुआती अच्छी लग रही थी। वह सोच रहा था कि इसको उकसाऊंगा और शर्त मान लेगा तो हो सकता है कि इसकी बीवी के साथ खुशी खुशी सब कुछ करने का अवसर मिल जाएगा। दोस्तों, इतना उसको बढ़ा चढ़ा देता है कि दोनों में शर्त लग जाती है और दोनों जो है वही मैच देखने लगते हैं। विवेक कहता है कि अपनी बीवी को भी लेकर के यहां आओ और मैं भी अपनी बीवी को लेकर के आता हूं। चारों लोग बैठ करके मैच देखेंगे और एक तरीके से एक समूह बना करके, ग्रुप बना के मैच देखेंगे। रिजल्ट जो आएगा, उसके बाद जो कुछ होना है सबके सामने होगा। यहां से कोई भागेगा नहीं, ना तुम जाओगे। अगर पाकिस्तान मैच हारता है और भारत हारता है तो मैं नहीं जाऊंगा। अपनी आंखों के सामने से जैसे लाइव टेलीकास्ट मैच का देख रहे हो, वैसे लाइव टेलीकास्ट यहां जो होगा वह भी देखना पड़ेगा। जाहिद मंजूर कर लेता है, कहता है ठीक है। वो जाता है, फटाक से अपनी बीवी आयशा को कहता है चलो मैच देखते हैं, बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, आज पाकिस्तान जीतने वाला है, उसको लेकर के आता है। उसकी बीवी बेहद खूबसूरत थी। मैच का रुख बदलना। दोस्तों, दोनों में शर्त के अनुसार दोनों बैठकर के परिवार मैच देख रहे होते हैं। स्टार्टिंग में पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था। स्थिति ऐसी लग रही थी 200 के आसपास रन ले जाएगा, 180 प्लस जाएगा। लेकिन बाद में ऐसी स्थिति बन गई कि ऐसा लग रहा था कि 100 बनाना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट टाइम में यही हुआ। 146 रन पर ऑल आउट हो गए। जाहिद को लगा कि यार, अब तो हमने गलत बयाना ले लिया है। क्या पता भारत जीत जाए, और भारत जीत गई तो मैं शर्त हार जाऊंगा
और मुझे जो है अपनी बीवी को इसके साथ सब कुछ करते देखना पड़ेगा। दोस्तों, जो विवेक था बहुत होशियार था। उसने शर्त में एक बात और रख दी थी। बोला कि शर्त ऐसी है, किसी काम के लिए ना तुम विरोध करोगे ना तुम्हारी बीवी। मेरा जैसा मन करेगा और जैसा चाहेगा मैं वैसा करूंगा, और पूरी रात के लिए शर्त है, यह नहीं कि 1 या 2 बार के लिए। जाहिद बोला कि ठीक है। शर्त दोनों के लिए बराबर थी। और उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग आती है भारत की। जब भारत बैटिंग करने जाता है तो भारत के शुरुआती झटके बहुत जल्दी लग जाते हैं। आशीष जल्दी आउट हो जाते हैं। जाहिद बड़ा प्रसन्न होता है। उसके बाद दूसरा विकेट गिर जाता है सुमन का। सुमन के आउट होने के बाद दोस्तों वह और प्रसन्न हो जाता है। अब बार बार उसे जो है आंखें उछाल उछाल करके इशारे करने लगा कि देखो तुम्हारी भारतीय टीम जा रही है। आज तो बल्ले बल्ले बड़ा प्रसन्न था। उन दोनों की पत्नियां नहीं समझ पा रही थीं कि इन दोनों में इशारों में बात क्या चल रही। उनकी दोनों पत्नियां जो थीं उनको इस बात का पता नहीं था कि दोनों में कुछ इस तरीके का एक अजीब शर्त लगी हुई है। और उसके बाद दोस्तों देखते देखते सूरज भी आउट हो गए। तीसरा विकेट हो गया 20 रन पर। अब भारत की स्थिति ऐसी थी कि मानो ऐसा लग रहा था 100 रन भी नहीं बना पाएगी। उसके बाद दोस्तों टीका और संजय जो होते हैं कमान संभालते हैं और धीरे धीरे करके पारी को बढ़ाते जाते हैं। भारत 100 रन के नजदीक जैसे ही पहुंचने वाला होता है, संजय ही आउट हो जाते हैं। इस बीच जब संजय और टीका खेल रहे होते हैं तो जाहिद को यह लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मैच हार और शर्त दोनों हार जाऊं। लेकिन दोस्तों जब संजय का विकेट गिरता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। अब उसके अंदर पूरा विश्वास हो चुका था कि भारत मैच हार चुका है और पाकिस्तान विजय हो चुका है, और उससे कहता है कि अब मैच देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैच ऑफ बंद करो। अब तो भारत वैसे भी हार चुका है, आगे का जो कार्यक्रम है वह बढ़ाते हैं। विवेक कहता है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता मैं आखिरी गेंद तक मैच देखूंगा। जो विनर होगा वह शर्त के अनुसार अपना सारा सब कुछ करेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर इंतजार करो। दोस्तों धीरे धीरे करके भारत एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता है। शिवम आते हैं और लगा देते हैं अपनी पूरी ताकत। भारतीय टीम को एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर के आसपास ले जाते हैं। और दोस्तों इसी बीच जब शिवम आउट होते हैं तो एक अजीब सा झटका लग जाता है, और झटका लगने के बाद रवि और टीका की जो है जोड़ी रहती है, और पूरी जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं टीका के कंधों पर थी। बहुत नजदीकी मामला था। स्थिति ऐसी बनी थी कि भारत मैच हार जाएगा, लेकिन टीका ने इतनी अच्छी पारी खेली और साथ ही साथ उसकी शर्त जो थी उसकी लाज रखी, और वह जो जाहिद उछल कूद रहा था उसकी आंखों के सामने ही जो कुछ हुआ दोस्तों आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे ही टीका ने आखिरी ओवर में एक 6 मारा, सारा गेम वहीं से पलट गया। उसके बाद उन्होंने 2 रन लिया, 1 रन और बचे थे, ले लेके मैच को टाई कर दिया। अब बचा था विनिंग रन, वह रवि के हाथों में आ चुका था। आखिरी गेंद पर जैसे ही रवि एक चौका मारते हैं दोस्तों, जो विवेक था उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और इतना प्रसन्न हुआ, शर्त का निष्पादन और परिणाम जैसे मैच खत्म होता है। विवेक अपनी पत्नी प्रिया से कहता है कि हम लोगों ने जो शर्त लगाई थी वह बहुत अजीब शर्त थी, हमने तुमसे बताया नहीं था। असल में शर्त यह थी, यदि भारत मैच हारता तो तुम्हें इसके साथ सोना पड़ता, और पाकिस्तान मैच हारता तो इसकी पत्नी आयशा को मेरे साथ सोना पड़ेगा। हम दोनों की यह शर्त थी और यह शर्त हार चुका है। उसके मुताबिक तुम विरोध किसी बात का मत करना। शर्त इसने लगाया है, मैंने नहीं लगाया। यह बार बार उकसा रहा था। बात देश के सम्मान की आ चुकी थी, इस वजह से मैंने बिना बताए तुमसे शर्त लगा ली। दोस्तों उसकी पत्नी प्रिया भी काफी समझदार थी। वह बोली कि अगर बात देश की थी और तुमने ऐसा किया तो कम से कम एक बार बताना चाहिए था। फिर भी कोई बात नहीं, आज तो मैं तुम्हें फुल छूट देती हूं और तू इसके साथ जिस तरीके से जो करना चाहे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विवेक बोला कि जो कुछ होगा हम चारों के सामने होगा और इसी बंद कमरे में होगा, कोई कहीं बाहर नहीं जाएगा। फिर प्रिया बोली कि मैं तुम्हें कैसे किसी और के साथ यह सब करते देख लूंगी, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे जलन होने लगेगी। विवेक बोला कि कोई बात नहीं, आज जलन मत रखना, आज जलवा बरकरार रखना, क्योंकि यह बात जलवा वाली है और तुम इसमें मेरा सहयोग करना, और मैं इस पाकिस्तान को यहां पर धूल चटाता हूं। टीम इंडिया ने ग्राउंड पर चटाया है और मैं इसको आज बंद कमरे में चटाऊंगा।
उसके बाद दोस्तों, जब भारत मैच जीत चुका होता है, वह जाहिद मुंह लटकाए वहीं पर बैठा था। उसकी बीवी आयशा भी बैठी थी। आयशा जब यह शर्त सुनती है तो दंग रह जाती है। उससे दोनों में विवाद होने लगता है और कहती है कि शर्त लगाने के लिए मैं ही बची थी, क्योंकि अब मामला शर्त का था। अंदर से दरवाजा बंद और कार्यक्रम शुरू होना बाकी रह गया। शर्त अजीब थी। इस वजह से यह भी डर था कि कोई मुकर जाए। जाहिद काफी होशियार था। वह एक पेपर पर लिखवा करके सिग्नेचर करवा लेता है कि उसे पूरा विश्वास था कि मैच पाकिस्तान ही जीतेगा, और लिखवा करके उसको रखा था। अब वह बदल नहीं सकता था कि मैंने शर्त नहीं लगाई या बहाने नहीं बना सकता था। इसके वजह से वह मजबूर था। उसके बाद दोस्तों, विवेक उस व्यक्ति को वहीं एक कुर्सी देता है और कहता है कि तुम बैठो, और अपनी पत्नी प्रिया से कहता है कि तुम रहना चाहो तो रहो, क्योंकि विनर हम हैं। अब जो कुछ करना है हमको करना है। विवेक अपनी पत्नी को कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। उसको अपने कमरे में भेज देता है और जाहिद वहीं बैठा रहता है। और बैठा रहने के बाद जाहिद की पत्नी आयशा के साथ दोस्तों अपने उसी कमरे में उसके साथ लगभग पूरी रात यह कार्यक्रम चलता है। उसको शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं बचा था जहां उसने उसका प्रयोग अच्छी तरीके से न किया हो। वह बेचारा बेबस लाचार देख रहा था और उसकी बीवी उसके सामने ही किसी और के साथ मजे ले रही थी। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जीवन में कोई ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए जिससे कि जो है अपने ही आप में शर्मिंदा होना पड़े और सामने वाला उसका फायदा उठाए। इसीलिए जीवन में समझदारी और बुद्धिमानी से काम करिए। भावनाओं में बहकर के गलत काम मत उठाइए। गलत काम उठाओगे तो उसका जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, वह गलत ही आना है। सुनिश्चित है तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कहानी सुनाने का मकसद आपको सिर्फ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना और सावधान करना और सतर्क करना। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो।